हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। इसमें हमने क्या किया है कि सेमेस्टर सिस्टम लगने के बाद जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद जो पेपर आया था लास्ट ईयर, ठीक है, उस वाले पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पैटर्न था, क्या क्वेश्चंस आए थे। इसी सीरीज़ में हम कुछ और पुराने पेपर्स देखेंगे। मैकेनिक्स से फर्स्ट सेमेस्टर में मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं, एमएलएसयू उदयपुर के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें पता है कि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स मैकेनिक्स का है। इसके पहले एनुअल स्कीम थी। एनुअल स्कीम से रिलेटेड कुछ पेपर्स है प्रीवियस ईयर, उनको भी हम इसके बाद में देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आप सभी को पता ही है कि 80 मार्क्स का ये थ्योरी का पेपर होता है, 20 नंबर आपके इंटरनल एग्जाम के होते हैं। ओके, उसमें जो टीचर्स हैं आपके वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपका टेस्ट लेंगे, वो सेमिनार लेंगे, वो आपके असाइनमेंट्स लेंगे, जो भी चाहे। 80 नंबर आपका रिटर्न होता है। उसके अलावा आपका प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का, राइट। तो ये जो 80 मार्क्स रिटर्न वाला है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी से पेपर आता है, हम लोग आज उसकी बात करेंगे। ओके, तो फिजिक्स फर्स्ट मैकेनिक्स मैक्सिमम मार्क्स 80। पार्ट ए कंपलसरी होता है, उसमें आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है वो? 20 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट पार्ट बी है। पार्ट बी में आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन चूज करना है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। मार्क्स कितने हैं इसके? 40 मार्क्स है। तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स है, हर यूनिट के यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, उन 2 में से आपको एक क्वेश्चन पिकअप करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड अच्छे से करिए तो आप फर्स्ट से दोनों क्वेश्चन ले लें, 2 क्वेश्चन फिर सेकंड से ले लें और फिर एक कहीं से ले लें। नो, आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको यूनिट फर्स्ट है उससे भी एक करना है, यूनिट सेकंड से भी एक करना है, थर्ड में से भी जो 2 है उनमें से एक करना है, सेम फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये था पार्ट बी के बारे में। पार्ट सी में आपके 20 मार्क्स का होगा और यहाँ पर आपको कोई 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं, एनी 2। ओके, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके, फर्स्ट है व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड लेक्चर मिल जाएगा। उसमें जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसे डिफाइन करना है। इनर्शियल मतलब आप लोग को पता है नॉन एक्सेलरेटिंग, राइट। तो उसको डिफाइन करके उसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। सेकेंड है आपको कॉरियोलिस फोर्स के बारे में लिखना है, रिवर बैंक्स, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होता है, कॉरियोलिस फोर्स का इफेक्ट ऑन रिवर बैंक्स। थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आपको डिफाइन करना है। फोर्थ है कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिफ्थ है सिस्टम्स ऑफ वेरिएबल मास, उसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए 2 थ्योरम पढ़ी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है उसको उसका स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, उसको बताना है। नेक्स्ट है ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का क्वेश्चन जो है वो पहले भी आ चुका है। आप जैसे ही ये वीडियो आया उसके बाद में मैं एनुअल वाले पेपर भी बताऊंगी, उनसे आपको ये पता पड़ जाएगी कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड रहते हैं ना। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन पे आप अच्छे से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो डायग्राम ऑफ जायरोस्कोप के बाद में है एक न्यूमेरिकल, जिसमें आपको किसी वायर के सरफेस पर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। वहाँ पर आपको रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है और कितने एंगल से ट्विस्ट किया है वो आपको दे रखा है, ठीक है। देन है बर्नौली थ्योरम ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स। बर्नौली थ्योरम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है, द्रव्यों की श्यानता, उस पर तापमान यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, राइट, और ये 10 क्वेश्चंस करना आपके लिए कंपल्सरी है। देन पार्ट बी में देखिए, यूनिट फर्स्ट में है स्टेट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। इसमें मैंने जैसा कहा कि और आएगा, देखो सेकंड क्वेश्चन में ये इसका, अब ये तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम बताना है। सेकंड में फोकाल्ट्स पेंडुलम पे नोट लिखना है, ठीक है, ये हो गया। इसके ऑप्शन में इस यूनिट से क्या क्वेश्चन आए हैं, डिस्कस मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स, स्टेट केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो और लिखा हुआ है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना है। तो ऊपर वाला पोर्शन आपको अच्छा लगता है तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर लिमिटेड है क्योंकि सेंट्रल फोर्स के मोशन के बारे में पढ़ना है, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और केपलर्स लॉ है, ठीक है।
इसके बाद में ये वाले यूनिट का जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है ना हर यूनिट, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो इसका है, तो ये काफ़ी आपको इजी पड़ेगा, बट एक बार के लिए पढ़ना आपको सारा है। और हमने क्लास में फर्स्ट यूनिट का ऊपर वाला पार्ट कर ही लिया है, तो यहाँ पर ये हो गया सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फिर यूनिट सेकेंड में से जो क्वेश्चन है, पहला है उसके दो पार्ट्स है, डिफाइन रिड्यूस्ड मास, कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम, देन एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय हैवी न्यूक्लियाई, ओके। और इसके साथ में चॉइस में क्या क्वेश्चन है, इसमें आपको डेरिवेशन करना है किस चीज़ का, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, गुरुत्वीय स्व ऊर्जा निकालनी है आपको एक यूनिफॉर्म स्फेयर के लिए, ठीक है। और इसके लिए आपको कैलकुलेट इट फॉर किसके लिए करना है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के लिए करना है, ठीक है, दे दिया है। यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए, आपके हेल्प के लिए, हाइड्रोजन का मास गिवन है, उसकी रेडियस गिवन है, तो आप यहाँ पर पूरा डेरिवेट करके उसमें वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यूनिट थर्ड में 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, तो अब आपको समझ आ गया है कि आपको यूनिट थर्ड में 6th या 7th इन दोनों में से एक क्वेश्चन अटेंड करना है, राइट। 6th क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, मोशन बताना है आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, और फिर आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन में है रिजिड बॉडी क्या होती है वो बताना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है वो बताना है, उसके साथ में आपको यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है रिजिड बॉडी के लिए उसका स्टेटमेंट भी करना है और उसका पूरा डेरिवेशन भी करना है, ठीक है। स्टेट एंड ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब आपको उसको सॉल्व भी करना है, उसको डिराइव भी करना है। देन यूनिट फोर्थ, इसमें है 8th और 9th। 8th में है कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कैसे, अबाउट एन एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ऐसे एक्सिस से जो मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो, ठीक है। देन आपको रीजन बताने हैं दोनों चीज़ों के, पहला तो कि होलो शाफ्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है सॉलिड से, ठीक है, अगर दोनों के डायमेंशन सेम हो, सेम मटेरियल के बने हुए हो, तो इसका रीजन आपको बताना है। देन है जो गर्डर होते हैं वो आई शेप के बने हुए होते हैं ना, उनका क्या रीजन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। यूनिट 5th में द्रव गतिकी के लिए, हाइड्रोडायनेमिक्स के लिए आपको पाइजुली इक्वेशन डिराइव करनी है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर अगर आपको स्टेट करने के कहते हैं ना कहीं छोटे क्वेश्चन में, तो आपको लिखना होता है, लेकिन आपको बोल दिया एस्टेब्लिश करो, ऑब्टेन करो, डिराइव करो, तो वहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करना होता है, ओके। नेक्स्ट है गिव द थ्योरी ऑफ रोटेशन विस्कोमीटर, घूर्णन श्यानता मापी का सिद्धांत लिखना है, डिराइव द रिलेशन टू डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूजिंग इट, और इससे आपको विस्कोसिटी कोफिशिएंट निकालने के लिए डेरिवेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्ट भी खत्म होता है। अब कौन सा पार्ट आएगा, पार्ट सी। तो पार्ट सी में क्या करना है आपको, कोई भी दो क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने पता है कि कोऑर्डिनेट्स के लिए, डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब के लिए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वेशंस निकाली जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन में किसके लिए पूछा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण के लिए पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एक्ट ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कब लगता है। व्हेन डज कोरियोलिस एक्सेलरेशन एक्ट ऑन अ पार्टिकल, और कोरियोलिस एक्सेलरेशन कब लगता है, ठीक है। अब केंद्रीय त्वरण और कोरियोलिस त्वरण कब कार्य करता है। देन नेक्स्ट 13 में एस्टेब्लिश ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड रिलेशंस ड्यू टू ए होलो स्फीयर एट अ पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फीयर। होलो स्फीयर लेना है, उसके लिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कहाँ कहाँ करना है, स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे, स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रॉकेट है, न्यूमेरिकल है ये, ओके। उसका मास गिवन है, फ्यूल गिवन है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी गैसेस की गिवन है, तो मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन टू लेफ्ट द रॉकेट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, वो कब छूट जाएगा उसके लिए निकालना है। रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन गिवन है, तो आपको फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकालनी, तो ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। देन एस्टेब्लिश इंटर रिलेशंस बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स जो तीनों हैं उनके बीच में आपको रिलेशन जो है उसका डेरिवेशन करना है। देन एक कंटेनर है, वो फिल्ड है विथ वाटर अप टू हाइट h, एक डेप्थ स्मॉल h फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एक स्मॉल होल किया जाता है कंटेनर में जिससे वाटर फॉल होता है डिस्टेंस
एक्स तक, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन निकालना है एक्स के लिए, एच स्मॉल और कैपिटल एच की टर्म्स में। प्रूव करना है कि एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच बाय 2 होगी, ठीक है। तो आपको देखिए कितनी यहाँ पर सुविधा एक तरीके से हम कह सकते दी गई है। पार्ट सी में इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इनमें से आपको ओनली 2 क्वेश्चंस अटेंड करने, ओके। तो अगर आप ढंग से पेपर तैयार करके जाते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये पेपर आप लोगों ने सुना होगा, पेपर पैटर्न देखा है, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे हैं वो देखें। तो इन क्वेश्चंस जब आप बुक पढ़ें, टॉपिक्स पढ़ें, तो आप ध्यान रखें कि हाँ इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हमको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ओके। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।